घर ये क्या करें बिचारी। चोरी करूं आज इनके घर ये क्या करें बिचारी। मन में मुस्काए सांवरिया पकड़ो श्याम को। मन में मुस्काए सांवरिया पकड़ो श्याम को। पकड़ो श्याम को सखी पकड़ो घनश्याम को। पकड़ो श्याम को सखी पकड़ो घनश्याम को। एक दिन ग्वाल ने सब पूरनिया पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वाल ने सब पूरनिया पकड़ो श्याम को। जय हो राधे भगवान की जय हो। ताली सेवा प्रेम से। बोल श्याम घंटी से सुन तू मेरी कहन मत डरियो। घंटी से तू मेरी बेरे मत बजियो। बोल श्याम घंटी से सुन तू मेरी कहन मत डरियो। बोल श्याम घंटी से सुन मेरी बेरे मत बजियो। जब तक मैं माखन नहीं खाऊं तब तक तू मत भजियो। जब तक मैं माखन न खाऊं तब तक तू नहीं बजियो। माखन लेने लगे कंवरिया पकड़ो श्याम को। माखन लेने लगे संवरिया पकड़ो श्याम को। पकड़ो श्याम को सखी पकड़ो घनश्याम को। पकड़ो श्याम को सखी पकड़ो घनश्याम को। एक दिन बाल ने सब जो रहनिया पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वाल ने सब जो रहनिया पकड़ो श्याम को। जय हो श्री राधे। जय हो दोनों हाथ उठाकर प्रेम से। बोलो बांके बिहारी लाल की। माखन चोर हाथ में धर लियो मन में है रहे राजी। माखन चोर हाथ धर लियो मन में है रे राजी। माखन चोर हाथ में धर लियो मन में है रहे राजी। माखन चोर हाथ रख लियो मन में है रे राजी। जैसे मुख में माखन लियो तैसे ही घंटी बाजी। जैसे मुख में माखन लियो तैसे घंटी बाजी। पकड़े गोविंद ने सांवरिया पकड़ो श्याम को। पकड़े गोविंद ने सांवरिया पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वाल ने सब जो रह लिया पकड़ो श्याम को। पकड़ो श्याम को सखी पकड़ो घनश्याम को। पकड़ो श्याम को सखी पकड़ो घनश्याम को। एक दिन बाल ने सब जो रहनिया श्याम को। एक दिन ग्वाल ने सब जो रह लिया पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वाल ने सब जो रह लिया पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वाल ने सब जो रह लिया पकड़ो श्याम को। जैसे ही ठाकुर जी ने माखन लेकर के मटका में से हाथ में रखा, ठाकुर जी ने कहा मैं माखन खा लूंगा, बाल वालों के साथ निकल जाऊंगा, ये घंटी तो बजने वाली है नहीं। ठाकुर जी ने मना कर दिया था। तो घंटी खाने से पहले बज गई और जैसी बजी घंटी गोपी आ गई, ठाकुर जी को पकड़ लिया। ठाकुर जी ने कहा मैंने तुमसे मना किया था ना, तुम बजना मत, तुम अपने आप क्यों बच गई? उस घंटी ने कहा महाराज ऐसा देखा जाता है पुजारी जी लाते हैं,
भोग आपके सामने रखते हैं, तुलसी छोड़ते हैं, टेराजी लगाते हैं, उसके बाद आप पाते हैं। जब आज आप अपने आप लेकर के पाने लगे, ठाकुर जी बोले वो हमारी इच्छा, तुम्हें तो नहीं बजना चाहिए था, तुम्हें तो जब पुजारी जी बजाते हैं तब तुम बजती हो, आज तुम अपने आप क्यों बज गई? बोले आप अपने आप माखन खाने लगे, मैं अपने आप बज गई। बोलो माखन चोर भगवान की। 16 लीलाओं का वर्णन किया है भागवत में। सुखदेव महाराज कह रहे परीक्षित, ठाकुर जी ने अनंत ब्रज सीमंत्रियों का मन माखन चोरी के माध्यम से अपने चरणों में लगाया। एक बार ठाकुर जी ने व्रज रज का रसास्वादन किया। ठाकुर जी ने मिट्टी खाई। ठाकुर जी ने विचार किया, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े संत इस ब्रज रज को मस्तक पर चढ़ाते हैं, आखिर इसमें ऐसा है क्या? जरा मैं भी तो इसे पाकर के देखूं। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, ब्रजरज की अपने आप में बहुत महत्ता है, बहुत महत्व है ब्रज की रज का। ठाकुर जी ने यमुना तट पर तो खेल ही रहे थे ग्वाल वालों के साथ में, एक मिट्टी का डेला लेकर के मुखारविंद में पधराया और मिट्टी पाई। ग्वाल वालों ने बलराम महाराज से कहा, दादा आज कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कितना सुंदर सिद्धांत भागवत जी का। लाला ये पकड़ लो या मैया यशोदा के पास ले चलो। अगर किसी ने कोई गलती की है तो जो परिवार का वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, जो परिवार का मुखिया है, उसके पास ले चलो, वो जो भी करे वो स्वतंत्र है। मैया हो मैया, हालाला मैया कन्हैया ने माटी खाई है। बोले कन्हैया अरे माटी खाई है? कृष्ण की लीलाएं ध्यान रखना। खुली हुई आंखों से देखने के बाद भी जिसे समझ न सके वही कृष्ण लीला है। अच्छा आप बताइए, कन्हैया ने मिट्टी खाई या नहीं खाई? खाई। आपको कुछ कहना है इसमें? हाँ बोलो, निसंकोच बोलो, जो आप कहोगे तो वो मान लेंगे। कन्हैया ने मिट्टी खाई या नहीं खाई? खाई। अच्छा आप तो ठाकुर जी ने खाई। आधे आदमी सोच रहे हैं हाथ उठाएं, आधे सोच रहे हैं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। खाई, हाथ उठाई। बोलो माखन चोर भगवान की। और भागवत में जब माँ यशोदा ने पूछा, ध्यान दें आप लोग, क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? सुखदेव के शब्दों में, श्री शुकवाच नाहं वक्षितवानं सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्यं गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। हे मां, मैंने मिट्टी नहीं खाई। आज मजिस्ट्रेट कौन है? मां यशोदा। अपराधी कौन है? कृष्ण। मजिस्ट्रेट महोदय, इसने अपराध किया है। आज जज महोदय ने कहा, भाई तुम्हें अपना कोई वकील वगैरह करना हो तो कर सकते हो तुम। कहीं बोले नहीं, हमें किसी वकील की आवश्यकता नहीं, हम अपना केस अपने आप लड़ेंगे। अरे ये सब कह रहे हैं तुमने मिट्टी खाई है, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है क्या? जी हाँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे
महिषी ने कहा सब ग्वाल वाल कह रहे हैं कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने कहा सर्वे मिथ्याभिसंसिदा, सब झूठा है, सब झूठा, तुम सच्चे हो। आचार्य अखंड भूमंडलाचार्य जगद्गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, ये नाहम जो शब्द है इसका अर्थ ब्रह्मांड करते हैं। मानो कन्हैया ने कहा वस्तु की व्यक्ति उस व्यक्ति को लेता है जो उसके पास न हो। तो मेरे अंदर तो सारा ब्रह्मांड है, और जब सारा ब्रह्मांड है तो मिट्टी भी मेरे अंदर है, और जो मेरे अंदर है उसे मैं बाहर से क्यों लूंगा? मैंने नहीं खाई मिट्टी। और मजिस्ट्रेट महोदय, अगर आपको विश्वास नहीं, आपको तो प्रमाण चाहिए ना। आप मेरा मुंह खुलवा करके देख लें, अगर मैंने मिट्टी खाई होगी मुंह में कहीं ना कहीं तो लग रही होगी ना भैया, और ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर मुंह में मिट्टी हुई तो मिट्टी खाई है, लगी होगी कहीं ना कहीं। मुंह खोलो अपना। और आज श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल करके दिखाया मां यशोदा को। सा तत्र ददृशे विश्वम जगतिस्थाश्नुचखम दिशः सागरदीपाभ्य भूगोलम सव्याव्यंगम तारकम। आज मुख में मां यशोदा को श्री कृष्ण ने विश्व ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। सातों द्वीप, सातों समुद्र कृष्ण के मुखारविंद में, चंद्र सूर्य कृष्ण के मुखारविंद में, जम्बू द्वीप, भरतवर्ष, उत्तर प्रदेश मंडल, गोकुल गांव, मां यशोदा दिख रही है, सारे ग्वाल वाल, सब गोपी, सब सखा, पूरा नंदालय, मैं भी कृष्ण के मुख में। ये आपने सुखदेव के शब्दों में इसका वर्णन सुना। देखो हमारे ब्रज के संतों ने भागवत की प्रत्येक लीला को ब्रज के संतों ने रसास्वादन किया है। ब्रज के संतों ने क्या कहा? ब्रज साहित्य का थोड़ा ब्रज का भी आनंद लेते चले। ब्रज के संतों ने मैया हो मैया, हाँ लाला, हाँ बाबा, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ताली से प्रेम से माटी खाई, जय हो यशोदा सुन माई। तेरे लाला माटी खाई, यशोदा सुन माई। सुन माई हो, सुन माई, सुन माई हो, सुन माई, सुन माई हो, सुन माई, सुन माई हो, सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी
रंग खेलो छोटो सो माटी को डेलो अजबुग खेल सखन संग खेलो छोटो सो माटी को ढेलो तुरंत शाम ने मुख में मेलो छोटो सो माटी को डेलो तुरंत श्याम ने मुख में मेलो छोटो सा माटी को ढेलो जन गट के गटकाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनी माई सुन माई हो सुन माई सुन माई हो सुन माई सुनी माई हो जय हो सुनी माई सारी सेवा प्रेम से सुनी माई हो सुनी माई तेरे लाला ने माटी जाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनी माई जय हो श्री राधे प्रेम से दोनों उठा के तालियां दूध दही को कबहू न नाटी क्यों लाला तेन खाई माटी दूध दही को गाइए सब गाइए जय क्यों लाला तेरे खाई माई दूध दही को कबहू न नाटी क्यों लाला तेन खाई माटी दूध दही को कबहू लगानी क्यों लाला तेने खाई माटी यशोदा समझा वेले साटी क्यों लाला तेन खाई माटी यशोदा समझा मेरे साथी क्यों लाला तेने खाई माटी कहने के दया नहीं आई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनी माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनी माई जय हो श्री राधे सारी सेवा प्रेम से जय हो श्री राधे ऐसो रस नहीं माखन में नहीं मेवा मिश्री दाखन में ऐसो रस नहीं है माखन में नहीं मेवा मिश्री दाखन में ऐसो रस नहीं है माखन
चाखन में, सो रस है माखन में, नहीं मेवा मिश्री दाखन में। जो रस है ब्रज रज चाखन में, नहीं मेवा मिश्री दाखन में। जो रस है ब्रज रज चाखन में, नहीं मेवा मिश्री दाखन में। जन मोक्ति की मोक्ति कराई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। जो रस है ब्रज चाखन में, वो नहीं मेवा मिश्री दाखन में। यानी मुक्त की मुक्त कराई, यशोदा सुन माई। मुक्त कहे गोपाल सो, ठाकुर जी से मुक्ति ने कहा मैं सबकी मुक्ति करती हूं, मेरा क्या होगा। ये मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। ये ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्त मुक्त है जाए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, श्री कृष्ण ने मां यशोदा बाबा नंद को इतना दिव्य आनंद प्रदान किया। मां यशोदा को विश्व ब्रह्मांड का दर्शन करा। ये कृष्ण लीलाएं ध्यान के। अर्जुन को जब मोह हुआ, ये मेरे गुरु हैं, ये मामा हैं, ये ताया हैं, इनसे युद्ध करूंगा मैं, नहीं कर सकता। विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया, क्या किया। नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्धा, अर्जुन के मोह को नष्ट कर दिया और ज्ञान प्रदान कर दिया। यहां पर मां यशोदा को मोह हुआ। भूल हो गई मुझसे। मैं जिसे अभी तक अपना पुत्र माने बैठी थी, अपना बेटा माने बैठी थी, वो कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म है। मां यशोदा को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठाकुर जी ने कहा अगर इसे आज ज्ञान हो गया तो मेरी लीला कैसे होंगी आगे, ये तो ब्रह्म मान लेगी मुझे, ये वात्सल्य लाड़ से कब लड़ाएगी मुझे। विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराने के बाद में मां यशोदा को जो स्मृति प्राप्त हुई थी, आज इसे नष्ट कर दिया। दौड़ के गोद में चढ़ गए। मां आपने मेरे मुंह में मिट्टी देखी, क्या देखा, मुझे भूख लगी है, दूध पिला दो। मैं ये कौन है, ब्रह्म ब्रह्म, ये तो मेरा छोटा सा है। ध्यान रखना मेरे बहन भाई, आपका जो भाव ठाकुर कृष्ण में बन जाए, उस भाव को आप जोड़ देना, ठाकुर जी उसी भाव की पूर्ति कर देंगे। आपका दास्य भाव बनता है, सख्य भाव बनता है, कांत भाव बनता है, उसी भाव से ठाकुर का भजन करना, ठाकुर जी आपकी उसी भाव की पूर्ति कर देंगे। उसे पिता बना लो अपना, गुरु बना लो अपना पुत्र बना लो उसे, अपना कांत बना लो उसे, अपना प्रियतम बना लो। गोपियों ने कांत भाव से कृष्ण का भजन किया, गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त किया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, ये नंद यशोदा ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए। अच्छा एक बात बताना सही सही,
कृष्ण लीला अगर श्रोता ध्यान से सुने तो आनंद आता है नहीं आता है? अच्छा, जिनको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आता है जरा हाथ ऊपर उठाएं। सबको आता है। श्रोता अगर उस भाव की धारा से जुड़ जाए तो ध्यान रखना, लीला सामने खड़ी हो जाती है। आप ध्यान लगाए, कोई गारंटी की बात नहीं आपका ध्यान कृष्ण के चरणों में लग जाएगी, लेकिन कथा में अगर ध्यान से सुने तो लीला खड़ी हो जाती है एकदम। कथा सुनने में इतना आनंद आता है। नंद भवन में जिस समय साक्षात ये लीलाएं होंगी उस समय कितना आनंद आया होगा। गुरुदेव इन दोनों का ऐसा कौन सा पुण्य पुंज है? पूर्व जन्म में इन्होंने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए? सुखदेव महाराज ने कहा, परीक्षित, ये पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे। इन्होंने हजारों वर्ष भजन किया। ठाकुर जी ने जब दर्शन दिया, वरदान मांग लो, अगर आप वरदान ही देना चाहते हैं, आप जैसा पुत्र हमारे यहां हो जाए। द्वापर के अंत में हम ही तुम्हारे यहां अवतार लेंगे। वही द्रोण और धरा ब्रज वसुंधरा में नंद यशोदा बने और कृष्ण ने इनके यहां अवतार लिया। बोला कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। जीव के जीवन में तीन प्रकार की भक्ति जब एक साथ परिलक्षित होने लगती है, ध्यान रखना, ठाकुर जी के आने में विलंब नहीं होता। मनसा, वाचा और कर्मणा। आज मां यशोदा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, सुखदेव महाराज को जब कोई विशेष कथा सुनानी होती है, कहते हैं एक दिन की बात है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्मबंध स्वयं दधी। आज मां यशोदा कृष्ण के लिए दधि मंथन स्वयं अपने हाथों से कर रही है। क्या दास दासी नहीं थे? ब्रजरानी है मां यशोदा। दास दासियों की कमी नहीं है। दास दासियों को और अन्य कार्यों में लगा दिया है, लेकिन कृष्ण के लिए दधि मंथन तो मां यशोदा स्वयं कर रही है। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, ठाकुर की सेवा का कार्य अपने हाथों से करना। सेवा भाव का नाम है। जितने भाव से सेवा करोगे उतनी जल्दी सेवा तुम्हें फलित हो जाएगी। मां यशोदा श्री कृष्ण की पूर्वानुराग लीलाओं का गान कर रही है। वाणी से कृष्ण कीर्तन, हाथों से दधि मंथन। यान यानी गीतानि तदबाल चैतानि च दद निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। हृदय में कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का स्मरण। भक्ति तो हम भी करते हैं। माला जी हाथ में होती है, मन कहां होता है? संसार में। बीद नहीं, सासू मां भजन कर रही है। बीद नहीं, वो मुन्ना स्कूल ले आएगा, टिफिन लगाया कि नहीं? हाँ मां तू भजन कर, मैंने लगा दिया। वो मुन्ना का पापा जाएगा ऑफिस, उसका टिफिन लगाया कि नहीं? अरे तू भजन कर रही है, दुनिया की चिंता कर रही है। अब 10 मिनट बैठे हैं, 15 मिनट बैठे हैं, 20 मिनट बैठे हैं, लेकिन जब ठाक पिला दो। मां यशोदा कृष्ण को दूध भी पिला रही है और मां मक्खन भी पिलो रही है।
कृष्ण भी एक साथ दो काम कर रहे हैं, दूध भी पीते जा रहे हैं और मैया से बात भी करते जाते हैं। मैया, हाँ लाला, मैया एक बात बताओ, क्या भैया आपको मैं प्यारा लगूं या ये माखन मिश्री दूध दही? मैया नहीं कर लो भाग यहाँ से। अरे तेरे बाबा नंद के यहाँ 9 लाख गाय हैं। तुम तो बड़े बड़े ब्राह्मणों के आशीर्वाद के बाद, बड़े बड़े संतों के आशीर्वाद के बाद कृष्ण मुझे प्राप्त हुए हो। कृष्ण मुझे तो तुम ही प्रिय लगते हो। अपने लाला की 4 बहू लाऊंगी, 2 गोरी लाऊंगी, 2 कारी लाऊंगी। रसोई घर में जो दूध गर्म हो रहा था ना, उसमें उबाल आया। भाई ने भाई के प्रारब्ध को देखा। मानो दूध ने कहा, एक वो दूध है जो मां यशोदा के पयोधर में है गोविंद, उसे आप स्वीकार कर रहे हो। एक मैं हूं जो अग्नि के ऊपर मैं गर्म हो रहा हूं, उबल रहा हूं, जल रहा हूं, आप मेरी ओर देखते भी नहीं। या तो जैसे मेरे भाई को स्वीकार कर रहे हो, आकर के मुझे स्वीकार करो, और नहीं आपके देखते देखते आज अपने प्राणों को आज अग्नि कुंड में होम कर दूंगा। दूध में उबाल आया। मां यशोदा ने देखा, अभी तो 4 बहू ला रही थी, 2 काली 2 गोरी, और हमारा कन्हैया को बिठाया, दौड़ के गई, चूल्हे से दूध को नीचे उतारा। कन्हैया कर लो मैया से बात, अभी तो 4 बहू ला रही थी, चारों में से एक भी नहीं। कृष्ण को क्रोध आ गया। कृष्ण ने उखल उठाया, उठाने के बाद मारा धड़ाम से, सो मटका फोड़ दिया। मठा, दही, मक्खन सब गोवर्धन चौक में फैल गया। मैया यशोदा आई, कृष्ण के छोटे छोटे चरणारविंद उस गोरस में बन गए हैं, संकेत करते गए हैं कृष्ण कहां गए हैं। मैया यशोदा आई, अभी तक गोपियों के यहां इसने माट मटका फोड़े, आज से इसने मेरे घर में माट मटका फोड़ने का नंबर लगा दिया। कन्हैया पास में ही एक भंडार घर था जिसमें माखन के मटका भरे रखे हैं। कन्हैया वहां पहुंचे, मां यशोदा को दिखा रहे हैं, मुझे भूख लगी थी, मेरा पेट भरा नहीं, तुम मुझे उतार के चली गई, मुझे गुस्सा आई, मैंने मटका फोड़ दिया। मक्खन खा रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं। मां यशोदा जो पहुंची, कान से ऊंची लाठी हाथ में लेकर के, यहां मैया ने एक नामकरण संस्कार किया है कन्हैया का। ना आपको विष्णु सहस्त्र नाम में मिलेगा और ना गोपाल सहस्त्र नाम में मिलेगा। मरकट बंधो बंदरों के सखा, ये मिलेगा कहीं? ये मां यशोदा का नाम है। मैया ये कहती है चटोरा, कन्हैया तू बड़ा चटोरा है। ये मां के नाम है, ध्यान रखना। आप ऐसा कृष्ण को मत बोलना भूल के। ये तो मां यशोदा का अधिकार है, ये तो मां यशोदा कह सकती है। कभी कभी क्या होता है, मीठा खाते खाते व्यक्ति का थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने की इच्छा होती है। थोड़ा कभी नमकीन खाता है, थोड़ी चटनी चाटता, थोड़ा अचार खाता है, थोड़ा मुरब्बा खाता है, टेस्ट चेंज करता है। ठाकुर जी ज्यादा स्तुति सुनते सुनते, मधुराष्टक सुनते सुनते, कृष्णाष्टक सुनते सुनते, द्वारकाधीश में द्वारकाधीश की एकादशी है क्या? आज तो नौमी है, प्यार से बोलो ना, द्वारकाधीश की जय जय श्री राधे। ठाकुर जी कभी कभी टेस्ट चेंज करते हैं। एक बार द्वारका में स्तुति सुनते सुनते ठाकुर जी कान पक गए। ठाकुर जी ने भीमसेन को बुलाया। अब भीमसेन इंद्रप्रस्थ से आए, द्वारका पहुंचे, 7 ड्योढ़ियां ठाकुर जी ने जो सेवक खड़े हुए थे उनसे कह दिया, सुनो भीम आए ना, हर एक ड्योढ़ी के ऊपर, हर एक दरवाजे के ऊपर 10 मिनट रोकना उनको, 10 मिनट। अब भीमसेन पहुंचे पहली दरवाजे के ऊपर, ड्योढ़ी के ऊपर। द्वारपाला ने, महाराज एक 10 मिनट रोके आप। भीमसेन ने सोचा शायद
कुछ राजी के कार्य में व्यस्त होंगे, मेरे जाने से थोड़ा विघ्न पड़े, 10 मिनट रुक गए और आगे बढ़े। मारे 10 मिनट, अब 6 ड्योढ़ी पर 10-10 मिनट रोका तो 1 घंटा हो गया। भीमसेन को भूख लगी थी। एक तो 7वीं ड्योढ़ी पर जब पहुंचे तो द्वारकाधीश ने उससे कह रखा था, जब दादा भीम आए ना, पूछेंगे क्या कर रहे हैं, तो उनसे कह देना प्रसाद पा रहे हैं। 7वीं ड्योढ़ी पर जब पहुंचे, एक तो भीमसेन को क्रोध, भूख ऊपर से। आज तक ऐसा हुआ नहीं, हमें कभी रोका नहीं गया, आज हर एक ड्योढ़ी पर रोका जा रहा है। कारण क्या है? 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे, महाराज 10 मिनट रुके। अरे आखिर कर क्या रहे हैं वो? उस सेवक बोला, महाराज प्रसाद पा रहे हैं। भीमसेन के क्रोध की सीमा नहीं। हम इंद्रप्रस्थ से आए हैं, कन्हैया के साथ बैठकर के प्रसाद पाएंगे, हमें दरवाजे पर रो रखा है और आप प्रसाद पा रहे हैं। सो एक धक्का तो दिया उस द्वारपाल को। भीम को कौन रोके? महाराज अंदर प्रविष्ट हुए। कन्हैया ने कहा, आओ 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 दादा भीम आओ। भीम बोले, पहले ये बताओ तुम कर क्या रहे थे? हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, कब दादा भीम आएंगे और बैठ करके प्रसाद पाएंगे। जोड़ीवाल तो कह रहा था प्रसाद पा रहे हो। नहीं नहीं, आपके बिना प्रसाद कैसे पा सकते हैं? 10-20 तो भीमसेन ने सुना दी ठाकुर जी को। ठाकुर जी को जब सुनने की इच्छा होती है ना, तो अपने जो प्रिय होते हैं, जो ब्रजजन होते हैं, भक्तजन होते हैं, संतजन होते हैं, उनसे कभी कभी खरी खोटी सुनते ठाकुर जी। एक बार हमारे बरसाने के कुछ संत, सच्ची घटना, श्रीनाथ द्वारा आए, बरसाने के रहने वाले संत, 4 संत, रात्रि को ठाकुर जी का दर्शन किया, रात्रि विश्राम किया। पैसा ज्यादा पास नहीं था संतों के, केवल इतना पैसा बचा है, टिकट लेकर के बरसाने आ जाए, पैसा खत्म। अब सुबह ठाकुर जी का दर्शन किया, मंगला का, श्रृंगार का दर्शन किया, राजभोग का दर्शन किया। तो करने के बाद वहां पूछा, भैया यहां कोई संतों के भी कुछ प्रसाद आदि की व्यवस्था है क्या मंदिर की ओर से? किसी वैष्णव ने कहा, महाराज किनका प्रसाद तो मिल सकता है, बाकी तो आप न्योछा भर देंगे तो आपको प्रसाद मिलेगा। संतों ने कहा, अगर हमें ऐसा मालूम होता हम रुकते नहीं यहां। जिनके पीछे हमने घर छोड़ा, संसार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, पर संतों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अरे जाने ब्रज में माखन चोर चोर के खायो है, जो खुद चोरी करके खावे वो दूसरे का खवावे वो। या श्रीनाथ बाबा से बढ़िया तो हमारी राधा रानी है, राधा रानी के दरबार में इतने दिन से रह रहे, कभी भूखे नहीं सोए हम। हमें मालूम होती तो कभी नहीं आते, बने बैठे या श्रीनाथ बाबा। संतों का कोई विचार नहीं। अब संतों को जो महाराज क्रोध गुस्सा आया तो ठाकुर जी को सुनाई, क्रोध के मारे रुकेंगे नहीं, यहां बस पकड़ेंगे सीधे निकल जाएंगे, यहां भूखे मरेंगे क्या? एक बगीचे में जाके बैठ गए संत। एक सुंदर बगलबंदी, पंचांग धोती, वल्लभ संप्रदाय का तिलक, कानों में सुंदर कुंडल, बरसाने से जो संत आए कहां है, माथे के ऊपर में सुंदर एक टोकरा, बड़ा डला। वृंदावन से बरसाने से जो संत आए वो संत कहां है? और संतों को क्रोध तो याद आता, हमें बरसाने समझा क्या बात है? ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा है आपके लिए, प्रसाद भेजा है। कह देना अपने ठाकुर जी से, हमारे पास देने को पैसा नहीं है, उनको बिना पैसे की भेजा है। वो महाराज डला उतार करके रखा, वो संत भूखे तो थे, भूख तो लगी थी, और उसमें देखा बड़े बड़े लड्डू, बड़े बड़े भाजा, बड़े बड़े खाजा, ठौर अलग, मटरी अलग, दाल अलग, कड़ी अलग, चावल अलग, खीर अलग, फलका अलग। और संत तो महाराज ये शाम को काम आ जाएगा, इसको अब पालेंगे, ये सब करने लगे, सकड़ी नकड़ी अलग।
और जो देखा वो सेवक के, तो उस बगीचा में अते पते नहीं। स्वयं श्रीनाथ बाबा आए, संतों की खरी कोटी सुनी और प्रसाद देकर के चले गए। बोलो वल्लभाधीश की। संतों ने कहा अगर हमें ऐसा मालूम होता तुम खरी कोटी सुनने के बाद ये प्रसाद हमें दोगे तो हम पहले ही सुना देते तुम्हें। ध्यान रखना, ये ठाकुर जी के जो भक्त होते हैं ना, ठाकुर जी को सब प्रकार का अधिकार दे देते हैं। मां यशोदा ने कृष्ण का नामकरण किया, मरकट बंधो, अरे बंदरों के सखा। कान से ऊंची लाठी मां यशोदा के हाथ में। नूपुर संजन करते हुए ठाकुर जी आगे आगे, रंजन 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 रंजन, पीछे से मां यशोदा। सुखदेव कह रहे परीक्षित जरा झांकी का दर्शन कर। बड़े बड़े योगियों का जहां मन प्रविष्ट नहीं हो पाता वहां मां यशोदा सशरीर दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते मां यशोदा थक गई। कृष्ण मेरे हाथ नहीं आओगे, इतनी सी बात पहले कह दी होती कब का तुम्हारे हाथ में आ गया होता है। ये कान से ऊंची लाठी फेंक दो मां, मुझे डर लगता है। आज मां यशोदा ने कृष्ण के दाम में बंधन किया। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, न 3 कमती है न 1 कमती है। 1 अंगुल है जीव का कर्म, दूसरी अंगुल है गोविंद की कृपा। जब आप कर्म करोगे, भक्ति करोगे तो आपके ऊपर कृपा निश्चित होगी। एक छोर कृष्ण के दाम में बांधा, दूसरा उखल से बांध दिया। यमरार्जुन के 2 वृक्ष कन्हैया तो टेढ़े होकर के निकल गए, उखल अड़ गया। बल का प्रयोग किया, धड़ाम धू करके दोनों वृक्ष गिरे। सुंदर 2 पुरुष निकले, कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की। महाप्रभु जी ने बड़ा सुंदर यहां सिद्धांत दिया, कृष्ण से अगर आपका संबंध नहीं है तो चिंता मत करना। कृष्ण संबंधी से भी तुम्हारा अगर संबंध हो गया तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। रस्सी कहां बंधी है? कृष्ण के दाम में। कृष्ण से यमलार्जुन का संबंध नहीं है, उखल से संबंध है। कृष्ण संबंधी से संबंध होने से इनका उद्धार हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। एक फल बेचने वाली के ऊपर में कृपा की। ठाकुर जी ने वत्सासुर का मोक्ष किया। एक बार बछड़ा चराते हुए यमुना तक पहुंचे। यहां एक बगुला बैठा हुआ था, ये दम्भ है। बाल वालों ने कन्हैया ये कोई भक्त मालूम पड़ता है। हाँ भक्त तो है पर बगुला भगत है, तुम लोग पीछे रहना। कन्हैया जब आगे बढ़े, इसने चोंच फैला करके कृष्ण को पकड़ा, मुंह में नगलने लगा। ऐसा मालूम पड़ा लाल लाल जलता हुआ आग का अंगारा मुख में रख लिया हो। जैसे इसने कृष्ण को छोड़ा, कृष्ण ने दोनों चोंच पकड़ के बीच से चीर के 2 टुकड़े किए। बोला कृष्ण बलदेव की। इसे देख के का उद्धार किया। सभी ब्रजवासियों ने जब से कृष्ण का जन्म हुआ है देख यहां आते हैं। अब हमें ये स्थान छोड़ देना चाहिए। कहां चले? यहां से वृंदावन चलना चाहिए। और यहां से सभी ब्रजवासी एक रथ में मां यशोदा मां रोहिणी विराजमान है। कृष्ण बलराम है। सभी ब्रजवासी साथ में है। वृंदावन के लिए यात्रा की है। आइए अपनी वृंदावन चलते हैं। वृंदावन की कथा वृंदावन में चले सुनेंगे, बाकी बिहारी के यमुना तट पर सुनेंगे। जय हो भोला बाबा के।
वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे बोलो भाग्य बिहारी लाल की रहो। जय हो बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन में माँ के बिहारी 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 बाके बिहारी की महिमा है न्यारी माँ के बिहारी की महिमा है न्यारी कौड़ी लगे ना छदा राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे बोलो भाग्य बिहारी लाल की ताली सेवा दोनों हाथों से वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा निर्मल शीतल बहती है धारा निर्मल शीतल बहती है धारा मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे सेवा कुंज की झांकी कर ले 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 प्रिया प्रीतम को मन में धर 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 ले यहाँ मेरे आठों यहाँ राधे राधे गाएंगे मन
मंदिर चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मंदिर चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय हो। कुंज गली में कुंज बिहारी, 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 कुंज बिहारी संग श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी सब श्यामा प्यारी। कुंजन में उनका है धाम, राधे राधे गाएंगे। मंदिर चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मंदिर चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मंदिर राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मंदिर चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मंदिर चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मंदिर चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोलो राधा रानी की जय, श्री राधे। सभी ब्रजवासी वृंदावन धाम पहुंचे। रात्रि को सभी ने विश्राम किया। आप कहेंगे महाराज श्री कृष्ण लीला को हुए लगभग 5,500 वर्ष हो गए, वृंदावन यही है, पहचान क्या है, प्रमाण क्या है? सुखदेव महाराज ने भागवत में वर्णन किया, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च, जहां तुलसी के वन हैं, जहां गिरिराज महाराज हैं, और जहां यमुना का कलकल नाद होता है, यही वृंदावन है। ध्यान रखना, धाम की विशेषता है। वृंदावन में प्रवेश करते ही कृष्ण बलराम को उत्तमा प्रीति की जागृति हुई। धाम की विशेषता है, आप धाम में जब प्रवेश करते हैं ना, तो यहां बिहारी जी की विशेष कृपा होती है, ध्यान रखना। सभी ने रात्रि विश्राम किया। श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में बछड़ा चराने के लिए यमुना तट पहुंचे। कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया जिसका नाम अघासुर है। विशालकाय दैत्य है, एक ओर जमीन में, दूसरा आकाश में है। ग्वालवाल सब अग्नि के मुख में प्रविष्ट हो गए। ये अघासुर है, ध्यान दें आप लोग। आपने ये बहुत कथा सुनी होंगी, ठाकुर जी पापियों का उद्धार करते। अघ कौन है? ये मूर्तिमान पाप है। महाप्रभु जी कहते हैं, न हन्यते भोगम बिना इति अघ। जो पाप आप करते हैं वो आपको ही भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। बिना भोगे जो समाप्त नहीं होगा, उससे अघ कहते हैं।
ठाकुर जी अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए अघासुर के मुख में प्रविष्ट हुए। अघासुर ने मुख बंद किया, ठाकुर जी ने अंग का विस्तार किया, और ठाकुर जी ने जब अंग का विस्तार किया, इसका ब्रह्मरंध्र भेदन हुआ, प्राणवायु श्री कृष्ण के चरणारविंदों में विलीन हुई, इसे दैत्य का उद्धार किया। ये 5 वर्ष की लीला ग्वाल वालों ने 6ठे वर्ष में आकर के अपने अपने माता पिता से कही, और 1 वर्ष तक ये कहां रहे, इनको विधाता ब्रह्मा चुरा करके ले गए। ग्वाल वाल जब एक कुंज में प्रविष्ट हुए, यहां सभी ने मिलकर के ग्वाल मंडला किया है। आपने जल कमल बहुत देखे होंगे, आप श्री धाम वृंदावन में थल कमल का दर्शन करें। बीच में श्री कृष्ण विराजमान है, कृष्ण के चारों ओर 8 सखा हैं, 8 के चारों ओर 32, 32 के चारों ओर 64 मंडलाकार बैठे हैं, और प्रत्येक को यह अनुभव हो रहा है कृष्ण तो मेरे सामने हैं, कृष्ण मेरे समीप हैं। ये तो कृष्ण का वैशिष्ट्य है, प्रत्येक जीव को यह अनुभव होता है कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे साथ हैं। सभी ने अपने अपने छींके खोले, भोजन पा रहे हैं, पवा रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं। आकाश मंडल में देवता खड़े होकर के इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। एक ग्वालवाल दही लेकर के आया है, कन्हैया ने दही ग्वाल वालों को खिलाया है, उंगलियों में लगा है, उंगलियों को दही को ग्वाल वालों को चटा रहे हैं और खा रहे हैं। इनके सखा हैं, सखा कौन? सह खादती स सखा, सह खेलती स सखा, समानम ख्यातर्यस्य स सखा। ब्रह्मा ने आकाश मंडल में दर्शन किया, कृष्ण ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्म किसी का झूठा खाता है, ब्रह्म किसी को झूठा खिलाता है, और कृष्ण अगर आज ब्रह्म है तो इनकी परीक्षा ली जाएगी। विधाता ब्रह्मा आए, बछड़ा जो घास चर रहे थे बछड़ों को चुरा करके ले गए। कन्हैया बछड़ा ढूंढने गए, पीछे से आए ग्वाल वालों को ले गए। कन्हैया ने नेत्र बंद किए। अच्छा बाबा जी महाराज तुम्हारी भी बुद्धि बिगड़ गई, आज तुम भी माया के चक्कर में फंस गए। जीव फंस जाए तो कौन सी बड़ी बात है, बड़े बड़े देवता फंस जाते हैं भारत में। कन्हैया ने सृष्टि की, जैसे ग्वालवाल, जैसे बछड़े, जैसे छीके, जैसी लकड़ी, जैसी वंशी, जैसे वस्त्र, जैसे स्वभाव, सब जो का त्यों बना दिया। ये लीला ठीक 1 वर्ष तक चली है। यहां विधाता ब्रह्मा ने कहा जाकर के देखना चाहिए बंसी वाले की बंसी कैसी बज रही है। और जब विधाता ब्रह्मा यहां आए, 1 वर्ष पहले जो लीला हो रही थी, विधाता ब्रह्मा ने ठीक उसी लीला का दर्शन किया। विधाता ब्रह्मा ने यहां कृष्ण चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किया है, चारों मुकुट, चारों माथे कृष्ण के चरणों में झुके हैं। आप कहेंगे महाराज श्री जिसके 4 माथे होंगे, एक नीचे झुकेगा तो 3 तो ऊपर रहेंगे, आप कह रहे हो चारों झुके? कैसे झुके मालूम है आपको? विधाता ब्रह्मा जब आए कृष्ण चरणों में लोटपोट हुए हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे 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 लोटपोट होगा तो चारों मस्तक क्रम से झुकेंगे ना कृष्ण चरणों में। 40 श्लोकों से सृष्टि की है। कितने? 40 श्लोक। नौमीडते भृवपुसे तड़दंबराय गुंजावतंस परपेक्ष लसन मुखाय
वन्य सृजे कमल नेत्र विशाल वेणु लक्ष्मण श्रिये मृद पदे पशुपांग जाय। मैं आपके चरणों में प्रणाम करूं। आपका जो वपु है, आप नीलकांत मणि हैं। बाल वालों ने आपको चिरमिटी की माला धारण करा रखी है, गुंजा के हार धारण करा रखे हैं। ऐसे नंद नंदन कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम करूं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। विधाता ब्रह्मा ने कहा, मैं जानता हूं मैंने गलती की है, मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है। और बड़ा सुंदर तर्क दिया है ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने कहा, जैसे एक मां के गर्भ में एक शिशु बालक आता है, वो हाथ पैर दोनों चलाता है, लेकिन मां तो उसे उसका अपराध नहीं मानती। क्या मां कभी ऐसा विचार करती है, तूने गर्भ में बहुत कष्ट दिया मुझे, ला प्रस्तुत की भावना में कुछ तेरे से बदला लूं, मैं 2-4 मुक्का लगाऊं तेरे को? मां सोचती है कभी ऐसा? नहीं सोचती। विधाता ब्रह्मा ने कहा, जैसे वो मां बालक के अपराध को क्षमा कर देती है, आपके एक एक रोम विवर में ब्रह्मांड निवास करते हैं, आप मेरा अपराध क्षमा कर दें। अहो भाग्य महो भाग्यम